अब दोस्तों आप लोगों से हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करना चाहते हैं जो 1 करोड़ का बिजनेस मात्र 10 लाख में, मात्र 5 लाख में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा बिजनेस है, उसको कैसे करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने में हमारे कितने कॉस्ट आएंगे, वही चीज़ हम मार्केटेड बाय करके कितने हमारे कास्ट आएंगे, किस लाइसेंस की ज़रूरत होगी, कौन से और कागजात की ज़रूरत होगी, या हम ये प्रोडक्ट कैसे बनवाएं, इसको हम मार्केट में प्रेजेंट कैसे करें, इसको हम अपना ब्रांड कैसे बनाएं, सारी जानकारी 20 से 25 साल का अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर आपने 10 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को देख लिया दोस्तों, तो आपको अपना बिजनेस खड़ा करने में 100% सफलता मिलेगी, आप फेल नहीं होंगे। तो सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फार्मा क्षेत्र से रिलेटेड। अगर आप फार्मा क्षेत्र में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालें कि ना डालें। हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने में कितने कास्ट आएंगे, वही चीज़ बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले क्या हम वही क्वालिटी, वही ब्रांड, वही सेम सब कुछ लॉन्च कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में हमको क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों हम सारे कागजात आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, सारे कागजात, यही कागजात आपको चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब इससे कम कागजात आपको चाहिए अपना ब्रांड लॉन्च करने में, क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट लॉन्च करने में। कौन से कागजात चाहिए, सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए, आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो आपको बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत है। आप जैसे छोटा बड़ा प्लांट हो उस हिसाब से आपको स्पेस चाहिए। अब आपको सरकार से बहुत सारी एनओसी लेना पड़ता है, जैसे प्रदूषण का, बिजली विभाग आपको कनेक्शन करवाना पड़ेगा, उसमें बड़ा कनेक्शन होता है, और कागजात तमाम खर्चे ये हो गए। आपको उससे रिलेटिव जो भी है आप खुद जान रहे हैं, यानी तब फिर आपने मैनेज कर लिया ज़मीन का, आपने उसमें जो है फर्नीचर वगैरह मैनेज कर लिया, उसको मेंटेनेंस दे दिया, ऑटोमेटिक प्लांट बना दिया। अब आपको इसमें चाहिए मशीनरी हाई क्वालिटी के आते हैं, अच्छा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। अब आपने मशीनरी का भी मैनेजमेंट कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस टीम, एक एक्सपर्ट टीम, मैन्युफैक्चरिंग टीम चाहिए। और फिर आपको वही प्रोडक्ट मार्केट में ब्रांड बनाना है, तो एक स्ट्रांग सेल्स टीम चाहिए। अब आपको और क्या चाहिए, अब आपको एक एक्सपीरियंस टीम ये भी चाहिए जो रॉ मटेरियल खरीदे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी को, उसकी पहचान हो, रॉ मटेरियल आ जाए। अब सारी चीज़ें आपने मैनेज कर लिया, ये इतना मैन्युफैक्चरिंग। अब आपको कुछ लाइसेंस भी चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा जो कि कॉस्टली है, आपको उसमें पैसे भी देने पड़ सकते हैं। अब आप मैन्युफैक्चरिंग लेंगे, अब उसमें डिजाइनिंग का लेना होगा, एमआरपी का लाइसेंस लेना होगा, उसका वेट एफएससीआई का लाइसेंस लेना, इस सब लाइसेंस लेने होंगे। अब आपको जीएसटी लेना होगा। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपको एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। ब्रांड नेम एक रखना पड़ेगा। दोस्तों ब्रांड नेम आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं, ब्रांड नेम जो अच्छा सा हो। अब एक साथ में आप कितना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, 8 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट। अब आप जितने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उतने प्रोडक्ट का जो भी ब्रांड नेम है उसका रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। एक दोस्तों ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। उसके बाद लोगो, आप अगर लोगो हर एक प्रोडक्ट का लोगो करना तो नहीं होता है दोस्तों। एक आप जो कंपनी करेंगे, एक आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको करंट अकाउंट, ये सब छोटी मोटी चीज़ है, ट्रेड लाइसेंस, ये सब छोटी मोटी चीज़ है। आप जिस एरिया में अपना प्लांट डाल रहे हैं वहाँ पे जो है नगर निगम जो भी आता है वो सब सारे कागजात छोटे मोटे हमने जैसे बताया लेने पड़ेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए है। अब दोस्तों उसमें आपको
ये सब करना पड़े। फिर आपने लोकेशन सेट किया, उसके बाद आपको एक ऑफिस देना पड़ेगा जहां पे सारे क्लाइंट आपसे मिलेंगे। ऑफिस का आप अपने हिसाब से उसका डिजाइनर वगैरह आप कर सकते हैं। अगर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं आपको प्रिंटर। अब टाइप ऑफ बिजनेस के कुछ रूल्स भी होते हैं दोस्तों, जैसे आपको क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, वर्ल्ड क्लास की पैकेजिंग डिजाइन होनी चाहिए, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी होना चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग, वर्ल्ड क्लास की प्रोडक्ट पैकेजिंग होना चाहिए, चाहे वो आपका मार्केटेड बाय प्रोडक्ट हो या मैन्युफैक्चरिंग बाय प्रोडक्ट हो। आज सबसे ज्यादा कस्टमर किस पे अट्रैक्टिव होता है? आदमी दोस्तों ये नहीं होता है कि वो किस पे जा रहा, उसको पैकिंग कितना चाहिए। अभी कल की बात है दोस्तों, मैं एक दुकान पे बैठा था, वहां पे एक कस्टमर आया और वो दुकानदार क्या करता है, अपने खुद प्रोडक्ट रियलिटी हमने उसको देखा हुआ है, पीस करके वो सब कुछ सामान जैसे वो हल्दी मिर्चा धनिया खुद पीस के देता है। लेकिन एक कस्टमर दुकान पे आता है और कहता है कि मैं एक खुला यूज नहीं करता हूँ, मुझे तो कंपनी का फर्स्ट क्लास पैकेजिंग चाहिए। अब क्या चाहिए देखिए, वो रियलिटी दे रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, उनको बस पैकेजिंग चाहिए, पैकेजिंग के अंदर क्या भरा हुआ है इससे उनसे मतलब नहीं है। तो दोस्तों उनको तो इसलिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकेजिंग होनी चाहिए, डिजाइन होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। और क्या हो जाए, प्रोडक्ट पैकेजिंग कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में वेस्ट इंपॉर्टेंट, बैच नंबर, नेट वेट, एमआरपी और एक्सपायरी। अब यही चीजें दोस्तों अगर आप मार्केटेड बाय कर रहे हैं ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। प्रोडक्ट टीम, अब हाई लेवल प्रोडक्शन टीम, जैसे जो हमने कहा था कि आपको प्रोडक्शन टीम एक तैयार करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब बेस्ट एक्सपीरियंस टीम आपको रखना पड़ेगा। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है जो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, मैनुअल मशीन, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। अब आप किस ढंग से डाल रहे हैं, आप सिरप बेस बनाना चाहते हैं, कैप्सूल बेस बनाना चाहते हैं, टैबलेट बेस बनाना चाहते हैं या सॉफ्ट ग्लिंट कैप्सूल बनाना चाहते हैं, कैसा आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से अलग अलग मशीनरी, उसमें ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक, उसमें जिस हिसाब से आप अपना रखना चाहते हैं ये सब आपको करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब दोस्तों हम समझते हैं ये सब करने के लिए आपको कितने इन्वेस्ट करने के, बहुत सारे इन्वेस्ट करने का मैं ये नहीं कहता हूँ, आपके हौसले बुलंद है तो आप दोस्तों अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। एक बिजनेस मैन की यही हौसला ही सब कुछ होता है, एक जिद होती है। लेकिन एनी केस आप किसी कारणवश आपके पास बजट है, आप बजट लॉन्च करके आपने प्रोडक्ट शुरुआत कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिया, किसी कारणवश आप अपना बिजनेस नहीं चला पाए तो आपकी कितनी पूंजी वेस्ट जाएगी। यही जो कागजात में ये सब पूरा मिला के जितना आपने जिस हिसाब से मशीनरी लगाया है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ आपके क्या जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। क्या आप, जो मैं यहाँ समझना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्या आप ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले बिना एक क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं दोस्तों। आज आप उठा के मार्केट में निकलिए, आप चाहे जिस क्षेत्र में चाहिए, चाहे फार्मा क्षेत्र में जाइए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जाइए, चाहे फूड डिवीजन में जाइए, किसी में जाइए, आप 50% कंपनियां थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बनवा करके ही प्रोडक्ट बेचती हैं। यहां तक कि दोस्तों कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कुछ प्रोडक्ट अपना बनाती हैं और कुछ प्रोडक्ट दूसरे से बनवाती है, तो उसमें उनके कॉस्ट बच जाते हैं। तो दोस्तों इसी पे चर्चा करते हैं। अब आपको मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब मार्केटेड प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको जीएसटी चाहिए, एमएसएमई, आपको पैसे की जरूरत है, आपको एसएससीआई चाहिए, ब्रांड नेम प्लस लोगो चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन, अगर आप कंपनी की एमडी या सीईओ बनना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, अन्यथा नहीं। अब करंट अकाउंट आप तो खुलवाना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा मार्केटेड बाय प्रोडक्ट में, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अगर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लेते हैं तो कंपनियों से दोस्तों आपको फंड यानी कि लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। इसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पे कंपनियां आपका 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, कुछ कंपनियों का जो भी टर्म एंड कंडीशन है उस हिसाब से आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड कर देती हैं। यानी कि आप 25 दिन बाद 50% पैसा अभी दे दीजिएगा, 50% पैसा 20 दिन, 25 दिन, 45 दिन, जो भी उनका टर्म कंडीशन है आप दे दीजिएगा। अब हो गया लोकेशन, आपको एक ऑफिस
आपको एक स्थान चॉइस करना पड़ेगा। स्थान आप अपने इच्छानुसार चॉइस कर सकते हैं, किसी अच्छी सिटी का चुनाव कर सकते हैं या छोटी सिटी का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जितना अच्छी सिटी का आप चुनाव करेंगे दोस्तों उतने आपका भौकाल बनेगा, उतने आपकी कंपनी अच्छी मानी जाएगी। अब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक आपको ऑफिस सेटल करना पड़ेगा जहां से आप मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें बिलिंग, सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। बाकी आपको बेस्ट क्वालिटी ये आपको सिर्फ बताना है, ये सब चीजें आपको वर्ल्ड क्लास। अब इसमें देखिए प्रोडक्ट में बैच नंबर, एमआरपी, एक्सपायरी, ये सब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सब प्रोवाइड कर देने हैं। अब आपको करना क्या है, ये आपको मेन है जीएसटी नंबर, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ब्रांड नेम आपको चॉइस करना, प्लस एक लोगो और एक स्थान की जरूरत है। छोटा सा कमरा हो, 120 स्क्वायर फीट हो, 140 स्क्वायर फीट का कमरा हो, उसी पे कागजात बनवाने हैं, बस वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको जो ब्रांड नेम आपने चॉइस किया है यही लेकर के आप चले जाइए। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं बहुत सारी, WHO, GMP या ISO सर्टिफाइड कंपनियां पड़ी हुई हैं, उनका काम ही यही है थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करना। उनके पास आप जाएंगे, आपको यहाँ ना एक्सपीरियंस की जरूरत है, कुछ नहीं, वहाँ पहुँचना है, उनके यहाँ पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद आप अपना ब्रांड नेम बताइए, किस फार्मूले की दवा बनवाना चाहते हैं, क्या पैरासीटामॉल बनवाना चाहते हैं या असिक्लोपैरा बनवाना चाहते हैं या रेबिप्राजोल डोम्प्रीडोन बनवाना चाहते हैं या पेंटाप्राजोल डोम्प्रीडोन यानी मल्टीविटामिन बनवाना चाहते हैं, एनाल्जेसिक बनवाना चाहते हैं या मल्टीविटामिन सिरप बनवाना चाहते हैं या दोस्तों डिप्रेशन ग्रुप की, एनेक्सिटिया ग्रुप की या मल्टीविटामिन कैप्सूल सिरप, जो भी आप बनवाना चाहिए वहाँ ब्रांड नेम आपको बताना है। अब आपको फार्मूले बताने हैं कि आप क्या बनवाना चाहते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं, आपसे कंपनियां आपका ब्रांड नेम मांगेगी, आपकी जो कागजात हैं यानी जीएसटी नंबर, प्लस अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। आप प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन अलग से डिजाइन करवाए हैं तो प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं तो आप उनसे खुद, उनके पास डिजाइनर होते हैं, आपको बताना पड़ेगा कैसी आप पैकिंग डिजाइन रखना चाहते हैं। अगर आपने चॉइस किया है तो पैकिंग डिजाइन उनको बता दीजिए, वो उसी हिसाब से आपके प्रोडक्ट की पैकिंग एंड कलर सब डिजाइन करके आपको दे देंगे। अब फिर वहां पे जब डील हो जाएगी तो आप अपना टर्म कंडीशन एक बना लीजिए। हमारे प्रोडक्ट जो है बनने के बाद दोस्तों उसमें 2 रूल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बनने के बाद जैसे पैरासीटामॉल ईच टैबलेट, एक टैबलेट में 500 mg होगा, तो आप दोस्तों वहां पे बात करेंगे हमारा जो बनने के बाद लैब टेस्ट रिपोर्ट जो मेरी आएगी वो एक टैबलेट में 500 mg बनने के बाद होनी चाहिए। क्वालिटी बेस का आपको बनवाना है, रॉ मटेरियल बेस्ट डलवाना है, ये आपके एग्रीमेंट में होगा, एक कंपनी से डील होगी कि हम जो भी प्रोडक्ट बनवाएंगे हमारा बेस्ट क्वालिटी का होगा रॉ मटेरियल, और दोस्तों लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ चाहिए, यही करना है। तो उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस टीम है, आपको कुछ टेंशन नहीं ले, सब कुछ आप जो भी अपना टर्म कंडीशन रखिए प्रोडक्ट से रिलेटेड वही वो फॉलो करेंगी। और दोस्तों बनवाना किससे है, जिस कंपनी के पास WHO GMP सर्टिफाइड रजिस्ट्रेशन हो उसी कंपनी से बनवाना है। तो दोस्तों आप जान लीजिए आपके कितने खर्चे कम हो गए। ना तो आपको यहाँ जमीन लेना है, ना तो आपको मशीनरी डलवाना है, ना तो यहाँ पे मार्केटेड बाय में आपको एक्सपीरियंस टीम रखना है, ना तो प्रोडक्शन टीम रखना, कुछ नहीं। आप जाके ब्रांड नेम बताइए, ब्रांड नेम बताने के बाद फार्मूला बताइए, और बन करके आपके यहाँ जिस दिन आपका सब कुछ डन हो जाएगा उसके 20 से 25 दिन के बाद प्रोडक्ट बन के आपके कमरे पे आ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। बस आप यहाँ से एक सेल्फ टीम तैयार करिए, और सेल्फ टीम तैयार करने के बाद आप मार्केट में फाइट करने के लिए उतर जाइए, अपने ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए उतर जाइए। दोस्तों अब आपको ये जानना की जरूरत होगी, उत्सुकता होगी कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो हमारा सस्ता पड़ेगा, हम मार्केटेड बाई कर रहे हैं, बनवा रहे हैं तो हमको महंगा पड़ेगा। सिर्फ 2 से 3% का खर्चा आएगा। मान लीजिए आप खुद बना रहे हैं,
कोई टैबलेट आपका 1 रुपए में बन के तैयार हो रहा है, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर वही मार्केटेड बाय बना रहे हैं तो वही 1 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए 10 पैसे पड़ेगा। इससे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपने वेस्ट किया है, इससे ज़्यादा आपने टेंशन लिया है, इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना है। इसलिए दोस्तों हमारे अपने विचार से अगर हम नए हैं तो सबसे पहले हम मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट की जो प्रॉब्लम होती है, मार्केट में कैसे अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, मार्केट में कैसे हम अपने प्रोडक्ट को फेमस करें, ये सब सीख लीजिए। जिस दिन सेल्स की कला आपके अंदर खुद आ जाएगी उस दिन दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो आप फ्लॉप नहीं होंगे। ये हमारा अपना मार्केट के 20 से 25 साल का गहन अध्ययन है। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट की अगर मैन्युफैक्चरिंग का डाल रहे हैं तो रुक जाइए, आप मार्केटेड बाय का प्रोडक्ट लॉन्च करके वही क्वालिटी का आप मार्केट की तकनीकी सीखिए, धीरे धीरे अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते जाइए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोस्तों जब भी आप इससे रिलेटिव फार्मा डिवीजन से रिलेटिव कोई भी बिजनेस करने के सोच रहे हो, जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए जानकारी दोस्तों, हम आपको तुरंत देंगे और एकदम सटीक जानकारी देंगे। जिस भी कंपनी का आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, जिस कंपनी से आपसे बनवाना चाहिए या किस कंपनी से हम प्रोडक्ट बनवाएं, इसका आपको नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंपनी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी प्रोडक्ट लिस्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारी जानकारी आपको हम दे देंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको ये लगता है कि नहीं हमारा एक सामाजिक आदमी होने के नाते, एक जागरूक आदमी होने के नाते ये जानकारी हम जरूर शेयर करें, तो दोस्तों शेयर करने में कंजूसी ना करें। हर एक जागरूक आदमी का परम कर्तव्य होता है अच्छी जानकारी हम जरूर शेयर करें, वो लोग भी अपना बिजनेस करें और अपनी इकोनॉमिक्स बढ़ाएं और कंपनी के एमडी बढ़े। इसलिए दोस्तों हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इस तरह से हम हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहते हैं और हमारे चैनल पे आयुर्वेदिक, एलोपैथी, तमाम तरह की दवाएं कैसे बनवाएं, अपने एजेंसी कैसे खोलें, सारी तरह की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा दोस्तों। आपने 10 से 12 मिनट का जो अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना, अपने विचारों को शेयर किया और हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।